वाले मामले में आपके ऊपर भी संतोष पांडे ने आरोप लगाया, आपने पत्र भी लिखा है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अब महादेव के साथ गजानन ऐप भी चालू हो गया है और एक कार्रवाई दुर्ग पुलिस गई थी हैदराबाद में करने के लिए, वहां से एक लड़का कूद गया था, उसकी मौत भी हो गई। तो ये इस तरह की घटनाएं रुके और कार्रवाइयां हो उस पर कुछ? पहली बात तो ये है कि महादेव ऐप में FIR कहाँ हुआ? केवल छत्तीसगढ़। पकड़ पकड़ के कहाँ से ला रहे हैं? कोई हैदराबाद से ला रहे हैं, कोई मुंबई से ला रहे हैं, कोई गोवा से ला रहे हैं, कोई उड़ीसा से ला रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। मतलब देश भर के अनेक राज्यों से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि भाजपा शासित राज्यों में महादेव सट्टा चल रहा है, देश में और किसी राज्य में कार्रवाई हो रही है। तो यदि दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सट्टा कौन चलवा रहा है? क्यों कार्रवाई दूसरे राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा? क्योंकि हमने FIR कर दिया था, 70 से अधिक FIR हुआ, कार्रवाई हुई, और इस कारण से ये अब उसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि जो विदेश भाग गया है तो उसे लाने की जिम्मेदारी तो भारत सरकार की होती है। तो इसीलिए हमारी सरकार में ही लुकआउट सर्कुलर की हमने मांग की थी और कर भी दिया, लेकिन अभी तक आरोपित आए नहीं, पकड़े गए नहीं। तीसरी बात यह है कि अब इसमें क्या पूरे देश भर में बैन लगाया जाएगा? हमने तो गूगल में बंद करवा दिया था, दूसरे ऐप में बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? डबल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? तो ये केवल बदनाम कर, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है, इनके पास मंच है, तो आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा क्या है इनके पास? अब बंद क्यों नहीं हो रहा भाई? ऐप ही बंद हो जाए, ये छोटे छोटे पकड़ क्यों रहे हैं? दिखावा के लिए। आप फंसा हुआ है मामला, ये FIR हो गया है तो खत्म भी नहीं कर सकते, सामने वाले को बदनाम करना है ना? यदि मुझे पैसा वसूली करना था तो FIR क्यों करता, कार्रवाई करते हैं। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, लुकआउट सर्कुलर जारी हमने किया, अधिकारियों की मीटिंग हमने ली, पूरे देश में पहली बार FIR हुआ। तो अब डबल इंजन की सरकार है, तब बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राज्य सरकार एक सीमित अधिकार है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है भाई, पूरा ही बंद होना चाहिए। चल क्यों रहा है? अभी पकड़ रहा है, इसका मतलब चल रहा है। नए नाम भी आ रहे हैं, महादेव के बाद गजानन। हाँ, महादेव के बाद अब गजानंद आ गया, अब फिर रिद्धि सिद्धि भी आना है ना? अब वो मेरा नाम जोड़ रहे थे, अब तो इसको विष्णु भी होना चाहिए, लक्ष्मी भी होगा, है ना? सर, एक चर्चा भी बड़ी गजब की है सियासत में। डॉक्टर साहब राज्यपाल बन सकते हैं, राजनांदगांव में उपचुनाव हो सकता है, कोई बड़े व्यक्ति जो है विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है क्या सियासत में? आपके पास नहीं कानून से कुछ ऐसा हवा में? अब देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ तो मंत्रिमंडल 2 पद खाली हो गए, विधानसभा उपाध्यक्ष 1 पद खाली है, उसमें तो भर नहीं रहे भाई लोग। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी फैली हुई है, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है वो अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देता, किसकी चल रही है ये पता नहीं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो किससे निर्देश लें उनको पता नहीं, इसलिए कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है, सारी जगह काम ठप है। और राजनीतिक तौर पे अब किसी को मंत्री बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, इस प्रकार से एक दूसरे की टांग, बिल्कुल वो केकड़ा जो होता है ना, एक दूसरे की टांग मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अब विष्णुदेव जी दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली के, लेकिन अब किसको बनाना है? तब हल्ला हो गया कि इसमें 4 और ड्राफ्ट होंगे, तो सारे मंत्री अपने अपने, सीआर तो कुछ है नहीं, कुछ काम किए नहीं, सीआर बनाने का सवाल ही नहीं उठता, तो अपने आकाओं से दौड़ लगा रहे हैं कि मैं बच जाऊं, दूसरे लोग इस फिराक में है कि आउट हो तो हम लोग इन हो। सारे सीनियर लीडर खाली बैठे हैं, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे धर्मजीत बोल दिया, अब वो तो उसका नंबर कभी लगेगा नहीं बेचारे का।
धर्मलाल कौशिकी, फिर राजेश मुणत जी, अजय चंद्राकर जी, है ना, फिर लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी, ये सारे सीनियर लीडर इधर बचे हैं। एक हमारी रेणुका सिंह जी है हमारे, वो भी बिल्कुल पोप भवन में बैठी हुई हैं। तो ये है इसको संभाला कैसे जाए। तो नया नया शिकवा ये लोग छोड़ रहे हैं ताकि ये ध्यान इधर हट के उधर जाए, वो लोग उधर हटे तो इधर भेजते हैं। अब ब्रिजमोहन जी को तो आउट ही कर दिए, वो चाहते तो नहीं थे लोकसभा लड़ना, लड़ गए, जीत गए तो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। अब वो भी मांग लिया गया, वो भी गया। अब डॉक्टर रमन सिंह को खो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति ये चल रहा है, इनके बीच में छू कर रहे हैं।